प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। पानी का कोई भी कोना तेरा, सेवा जाके तुम्हारी करूं। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। बताते रहना बातें तेरी, बताऊं सबको। क्या तू चाहे बताते रहना बातें तेरी, बताऊं सबको। तेरे लिए मन को करके खुला, तेरे लिए हाजिर मैं हूँ सदा। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। मांगे क्या मुझसे अभी, आदेश तुम्हारा पालन करूं। समय जो मांगे क्या मुझसे अभी, आदेश तुम्हारा पालन करूं। ताजा मजबूत मन हो मेरा, मुख से तेरा नाम निकले सदा। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। आहट मिल जाती तुम्हारी, चलता रहूं दिल मन संजोए। जरा सी आहट मिल जाती तुम्हारी, चलता रहूं दिल मन संजोए। तेरी इच्छा और तेरा राज प्रभु, सच में जुनून बन जाए मेरा। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। पानी का कोई भी कोना तेरा, सेवा जाके तुम्हारी करूं। ले चल मुझको प्यारे प्रभु, जहाँ मेरी तुझको लग जाए जरूरी। और पिता की वाणी गूंज उठी, या मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य
सबके साथ हो। ख्रिस्त में सभी माता पिता, प्रिय भाई बहनों और सभी विश्वासी मन, आज हम एक परिवार रूप में एक मन एक हृदय से प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और साथ में हम ईश्वर का प्यार को अनुभव करने के लिए या पवित्र स्थान में एक परिवार रूप में इकट्ठा हुए हैं। और आज का यह दिन मेरे जीवन के लिए सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं एक नई पुरोहित के रूप में पहले बार यह धन्यवाद मिस्सा बलिदान चढ़ा रहा हूं। यह मिस्सा बलिदान मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का बलिदान है। आज मैं इस बेदी पर खड़े होकर सबसे पहले यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद उस ईश्वर की जिन्होंने मेरे कमजोरी के बावजूद मुझे चुना। धन्यवाद उस ईश्वर की जिन्होंने मेरे सीमाओं के बीच मुझे योग्य समझा। मैं आज पूरे परिवार, रिश्तेदारों, शिक्षकों, सेमिनरी के जितने भी लेक्चर हैं, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे बुलाहट की यात्रा में मुझे अपना प्रेम, प्रार्थना और समर्थन से थामा। साथ में आज हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज पहली बार पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। आज स्वयं यीशु उनके जीवन में आएगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं उनके माता पिताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को ये संस्कार ग्रहण करने के लिए तैयारियां की हैं। और आज माता कलीसिया प्रभु का बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। और याद यीशु की बपतिस्मा हमारे बपतिस्मा का याद दिलाती है। बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर के संतान बनते हैं, हम हमारे पापों से छुटकारा पाते हैं। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें और अपने बपतिस्मा को नया करें, अपने हृदयों में, अपने निर्णयों में और अपने जीवन में। हम मनुष्य हैं, नाजुक और कमजोर। हमारी इच्छाएं, हमारे विचार कई बार हमें सही मार्ग से भटका देती है। हम जानते हुए भी कई बार पाप में बन जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने भीतर झांकें, अपने आप पापों के लिए खुद प्रकट करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है। आइए हम थोड़ी देर क्षण अपने मन में ईश्वर से क्षमा और आशीष मांगें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोग पर दया करें और हमारे पाप
क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। जब कृष्ण ने नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधिपूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नवजीवन कर अपने दातक पुत्र पुत्री पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पत्र बने रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ क्योंकि ईसाइयाह का ग्रंथ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना ही शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुंधली हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त दृढ़ उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। ये प्रभु की वाणी है।
किया है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र। पेट्रुस ने पेट्रुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो आप सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया से प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और समझ से अभिषेक किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहकर उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उससे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्मवेदी पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है
माँ इस पर अत्यंत प्रसन्न हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में सभी माता पिता, प्रिय भाई बहनों, सभी विश्वासी, यहाँ उपस्थित हमारे पुरोहितगण और दूर दराज से आए हुए सब रिश्तेदार, शुभ मन के जय यीशु। सबसे प्रथम तो रावण के दिल के गहराई से धन्यवाद देवता। रावण इतना भारी संख्या में यहाँ उपस्थित आ एक साथ एक मन एक हृदय से प्रार्थना करें। हमें एक गिरजाघर में उपस्थित है। प्रभु के वचन कहेला, जे मुखे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए ओहे मुखे सम्मान करेला। आज ये मिसा बलिदान के माध्यम से हमारे मन ईश्वर के धन्यवाद देवते। मिसा एक बलिदान है कि ईश्वर के प्यार के बलिदान है कि जे यीशु मसीह खुद क्रूस में हमारे लगे बलिदान दिलक। और माता के मिसा में मिसा बलिदान से बढ़कर कोनो प्रार्थना न की। पहले आज इन मिसा बलिदान के माध्यम से हमारे मन ईश्वर के धन्यवाद देवते। आज मिसा के शुरुआत में कह दो कि ये दिन और लगी और कलीसिया के लगे एक पवित्र दिन है, सबसे पवित्र दिन है। कारण आज एक पुरही यानी कि मौन पहला बार के लगे उस शब्द के कहे का ना हो जिनके यीशु मसीह खुद अपन अंतिम भोजन में करे हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई ब्लड। ये कोनो साधारण वाक्य ना है, ये कोनो साधारण शब्द ना है। ये यीशु मसीह के कहा वचन है। यीशु मसीह यह सब कह के पूरा करलक, अपन बलिदान के क्रूस में दिलक। पूरा शरीर और रक्त के हमारे लगे बहाई दिलक। हमरे यहाँ उपस्थित सब मन अपन शरीर के प्यार करेला, हमरे अच्छा कपड़ा लगाएला, अच्छा खाना खाएला। और कोनो समय में अगर हमरे बीमार आजार हो जाए तो तुरंत हमरे मन हॉस्पिटल जाएला। कारण हमरे मन अपने आप के अपन शरीर के प्यार करेला। यीशु मसीह भी अपन शरीर के प्यार करते हैं, लेकिन हमर लगे इस संसार के लगे अपन शरीर और रक्त के बहाई दिलक। और इतिहास कहेल जे यीशु के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचला, सब मनुष्य के मुक्ति के लगे बहाई दिलक। आज यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे मन पहला बार के लगे परम प्रसाद ग्रहण करें चाहते हैं। और हमारे मन सुसमाचार में सुनीला यीशु मसीह कहेला, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको कहेला। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको कहेला। आज यीशु स्वयं हमारे जीवन में आया एक रोटी के रूप में। वो कोनो एक साधारण रोटी ना है। यीशु मसीह के जीवित ईश्वर के शरीर और रक्त है के उनके द्वारा आज हमारे छोटे छोटे बच्चे मन हमारे मन से जितना भी यहाँ उपस्थित रहे सबको जीवन में एक रोटी के रूप में हमारे के जीवन में निवास करें। हमारे मन जिखन भी हमारे मन यूखरिस्ट ग्रहण करे जाएगा, हमारे के मन में हमारे के यीशु से कहे प्रभु यीशु मोर दिल में आई जाए। प्रभु यीशु मुझे तोड़ लिखे अच्छा बनाओ, तोड़ लिखे मुझे अच्छा बनाओ। ये प्रार्थना के हमरे के जब भी हमरे मन यूखरिस्ट ग्रहण करेला हमरे के मन ही मन हमरे के इस शब्द के कहे ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहन मान, कई तक मैं एक साधारण कई तक तो मैं एक डीकन रहा, उकर पहले मैं एक ब्रादर रहा और उकर आगे एक सेमिनेरियन रहा और उकर से आगे
मोई एक साधारण लड़का, एक गांव के लड़का रहा, लेकिन वह साधारण लड़का के ईश्वर चुनलक, ईश्वर बुलाहट दिलक और जुआ का अभिषेक दिलक और मोई आज रौर के बीच में ई बेदी में एक पुरोहित रूप में खड़ा हो। हमारे गांव में या हमारे परिस में बहुत सारा लड़का है, बहुत सारा लड़का है, स्मार्ट है, देखे कि अच्छा है, धार्मिक है, गिरजा प्रार्थना चाहिए, लेकिन ईश्वर मुख्य चुनलक है। ईश्वर 5 नया लड़का के चुनलक और जुआ का एक पुरोहित बनालक। ये हमारे गुण के फल ना है, पुरोहित बने हमारे गुण के फल ना है, ये ईश्वर के दया है, ये ईश्वर के करुणा है, ईश्वर के दया और बुलाहट से हमें मन आज पुरोहित रूप में मैं आज खड़ा और हमें मन सुंदर वचन की सुन लिया बिना। पहला पाठ में ईसाया नबी का कहा थे, या मेरे सेवक है, मैंने इसे संभाला है, मैंने इसे चुना है। हमरे मन के ईश्वर चुनलक, बुलावा दिलक और आज हमरे मन आज एक पुरोहित रूप में खड़ा है। हमने यहाँ उपस्थित सब मन के बुलाहट मिलेला, कई मन के पारिवारिक जीवन, शादी जीवन के बुलाहट मिलेला, कई मन के सिस्टर बनने के बुलाहट मिलेला और हमारे मन के फादर जीवन के बुलाहट मिले। रौर मन ये नहीं सोच पा जो सिर्फ पुरोहित मन के एक धार्मिक जीवन जिए लगे या पुरोहित मन के सिर्फ पवित्र जीवन जिए लगे। हाँ, पुरोहित मन के अधिकार केवल जाएगा, मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे, पक्षी का संस्कार सुनेंगे और अन्य संस्कार देवेंगे, पुरोहित मन के एक अधिकार देवल जाएगा। लेकिन हमारे मन के सोचे नहीं कि जे सिर्फ पुरोहित मन के पवित्र जीवन या धार्मिक जीवन जिए कर हमारे मन सब बपतिस्मा ले आज हमारे मन सुंदर पर्व के मना थी, प्रभु के बपतिस्मा के पर्व के मना थी हमारे मन। और ई बपतिस्मा का है, ये बपतिस्मा के द्वारा हमारे मन यीशु मसीह के संतान मिले, अधिक पाप से क्षमा कर दिलक और हमारे मन यीशु के संतान बन गए, यीशु के बेटा बेटी बन गए। एक मतलब का बेटा बेटी हुई के नाते हमारे मन अपन पिता के सुनेगा है, अपन बाबा के बात के सुनेगा है और किस प्रकार से हमारे मन अपन पिता के सुन ओकर वचन के सुन जे भी वो वचन में कहा है, बाइबल में कहा है, ओकर अनुसार हमारे जीवन के बिताओ, तब हमारे मन काहे पर जे हाँ मैं ईश्वर के बेटा हो, कि हाँ मैं भी ईश्वर के बेटी हो और मैं अपन जीवन के ईश्वर जे भी वचन में कहा है उखे लेके मैं जीवन बिताओ। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी कल्पना से बहुत बाहर है। यदि प्रभु हमरे के बुलावे एक शादी जीवन जिए के या पुरोहित जीवन जिए के, हमरे के विश्वास के साथ में हाँ कहे गए, हमरे के विश्वास के साथ में हाँ कहे गए। जिस प्रकार से माता मरियम जब गब्रिएल दूध आलक और माता मरियम से कहे कि हमें गर्भवती होगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होगा। माता मरियम तो एक साधारण नारी है, वो भविष्य में का होगा है उसे नहीं जाना है, फिर भी माता मरियम गब्रिएल दूध के संदेश के सुने और ईश्वर के हाँ कह के कहेला और जेखन वो हाँ कहेला सेकंड से लेके क्रूस मारन तक उसे निभालक, ईश्वर के साथ दिलक, ईश्वर के सब छोड़ के चले जाएगा, ईश्वर के अपन चेलावन छोड़ देना। लेकिन माता मरियम एक व्यक्ति रहे, माता मरियम है ओकर मां रहे, जे सब समय में क्रूस मारन तक ईश्वर के साथ दिलक। हमरे मन के भी
जे भी जीवन हमरे के बुलाहट दे पारिवारिक जीवन या पुरोहित जीवन हमरे के हाँ कहे विश्वास के साथ जेखन से मोय फादर लाइन में गेलो या सेमिनरी में गेलो तो बहुत लोग जेखन मोय सेमिनरी से घर आवत रहो छुट्टी में या बुजुर्ग आदमी मन से मिला रहो तो वो मन एक सवाल कराता है तो केखन फादर बन गए और कितना साल लगे फादर बन गए और मोय कहा था 12 साल है और 10 साल है 9 साल है कहा था तो वो व्यक्तिमान मुझे कहा था इतना लंबा रास्ता तो अभिषेक के देखे पाबोई की नहीं तो आगे तो अभिषेक के आगे हमने मन ऊपर जे जब ये सब चीज मन को मन कहा था लेकिन आज वो व्यक्ति मन आज यहाँ उपस्थित है और वो एक पुरोहित रूप में मन के सामने उपस्थित हो गए मैं ईश्वर के इस सावधान के लगे मैं ईश्वर के धन्यवाद देना चाहूँगा आज मैं अपन पुरोहित यात्रा के बारे में जे भी ईश्वर मोर जीवन में महान कार्य करे उनके बारे में राउल मन के मैं थोड़ा बताए चाहना जब मैं छोटा रहा तो गांव में फादर मन आवाज है मुझे याद है फादर जोस लेट फादर जोस जे हाल ही में स्वर्गीय हो गया तो ये 2022 के पल्ले पुरोहित रहे तो गांव में आवाज रहे तो हमरे मन फादर के लगे हमरे मन बहुत सुबह से हमरे मन प्रतीक्षा कर रहे और हमरे मन जखन फादर गाड़ी लेके आवाज रहे हमरे मन खुद ने हमरे मन भेंट करे चाहते बच्चे मन स्वागत करे चाहते और हमरे मन फादर के स्वागत करत रहे लेकिन आजकल क्या हुआ छुआ मन फादर मन के देख ले पुरोहित मन के देख ले भागे ना सिस्टर मन के देख ले भाई जाए ना जय जैसे फादर जय जैसे सिस्टर नहीं कहे ना लेकिन हम समाज में हमरे मन तुरंत फादर के स्वागत करे चाहते जय से फादर हमरे मन कहा तो फादर हमसे मिला रहे और कहा रहे तो भी फादर बन गए तो ये फादर बन गए चोल मौसम फादर बने तो हाँ मैं भी फादर बन कहा था छोटा मैं भी फादर बन गो चाहे गाड़ी में उलझ जाता हूँ लेकिन आज ही जा मैं दूसरा दिन अब कहा था आज तक नहीं लगे मैं दूसरा दिन अब कहा था और वहां से ही मोर एक इच्छा शुरू हो गया जब मैं फादर बने जाबो गए से समय में मैं नहीं जाना तो फादर कैसन बने वाली या पुरोहित जीवन का है उकर बारे में मैं कोनो नहीं जाना तो लेकिन जखन मैं आज पीछे मुड़ के अपन जीवन के झट के देखो ना तो मुझे एक एहसास हो है जे ओहेटा मोर शुरुआत रहे फादर जीवन बनने के एक शुरुआत रहे और मोर फादर बनने के शुरुआत हो गया डिब्रूगढ़ बोर्डिंग मुख्य आयु मन डिब्रूगढ़ बोर्डिंग भेज देना और बोर्डिंग भेजने के कारण एक ठूर रहे हमारे परिवार में बहुत झगड़ा होता रहे नशाबंदी होता रहे घर में पढ़ाई करे हमारे मन नहीं पाते हैं और आयु सोचलक जे घर में रहने अच्छा से पढ़ाई करके नहीं पढ़ना एक दिन परिवार निर्णय ले और हमरे के बोर्डिंग स्कूल डिब्रूगढ़ में भेज देला हमरे जाए नहीं खोजत रही मैं जाए नहीं खोजत रही घर से दूर जाए नहीं खोजत रही और मुझे आज भी याद है बोर्डिंग के पहला रात माँ बाप से दूर रहा अनजान जगह में रहा और मैं वो रात में बहुत कांदो जे काल मोर आयो बोर्डिंग में भेज दिला मुझे ऐसा लगा पहले जो परिवार मन शायद मुझे प्यार नहीं करेगा वही परिवार से दूर भेज देना और मैं वो रात में कांदा रहा और मैं कहा ले मुझे बोर्डिंग में भेजना
घर में बहुत झगड़ा हुआ है, प्यार से ज्यादा भाई में हमारे मन जीवन जीवत रहे। ओकर बाद में मोर अपन बॉडी में अपन जीवन बिताल वहाँ पुरोहित मान से भेंट मुलाकात हो रहे और सामने में हमरे के अपोस्टोलिक स्कूल रहे और रावरे मन जानो लाई बॉडी के खाना के संग रहे। हमरे मन मार भात और अचार मिला था, सुबह के मार भात और अचार भात और शाम के दाल भात। और हमारे पास में और एक अपोस्टोलिक रहे जहाँ छुआ मन जाएगा फादर लाइन में क्लास 6 से पढ़ेगा हुआ। और हमारे अपोस्टोलिक से जब छुआ मन बॉडी के खेले का वक्त रहे तो हमारे मन दोस्त मन के पूछा करे आज फजरे का खाला, आज फजरे का ध्यान दे रहे। और वो मन कहा था आज फजरे हमारे मन सूजीचा ना खाली। और पूछो रे आज 12 बजे का खाला, आज हमारे मन मांसो खाले, तोहरे का खाला दाल भात दे रहे, मार भात दे रहे फजरे। तो मुझे थोड़ा लाज लगा और एक आकर्षित हुई मन जे अपोस्टोलिक के अच्छा खाना और बॉडी के मार भात और मन एक इच्छा जगलक जे मोर बॉडी छोड़ के अपोस्टोलिक ज्वाइन करना और बॉडी से मन वोकेशन केम के लगे आयो के कहल जे माँ मैं भी अपोस्टोलिक जाबो, फादर बने खाई खाना खाई और आयो भी जब कहलो आयो बहुत खुश होला। आयो के नहीं कहलो जे हाँ अच्छा खाना हुआ मिले, लेकिन मुझे एक इच्छा रहे और मैं बॉडी में बहुत मन है हमारे मन वोकेशन कैंप के लिए वोकेशन कैंप के लिए और मैं वोकेशन कैंप में पास कर लो, वोकेशन कैंप में पास कर लो। और जितना भी मैं संति बोर्डिंग से जाए रहे वो मन पास करे कि नहीं पढ़ रहा। और वोकेशन के लिए असमिस मीडियम असमिस प्रश्न मंदिर है और मैं इंग्लिश मीडियम कर रहा हूँ, फिर भी मैं पास कर लो। लेकिन मुझे अपोस्टोलिक में ज्वाइन करके फादर नहीं दिलक कारण मैं इंग्लिश मीडियम कर रहा हूँ। से समय में फादर विलियम और वहाँ के रेक्टर रहे, आज यहाँ उपस्थित है। मुझे वहाँ ज्वाइन करें नहीं देख के आगे नहीं देने के कारण मैं इंग्लिश मीडियम कर रहा हूँ और सब छुआ मन असमिस मीडियम कर रहे हैं। फादर मुझे कहा तो अभी साल क्लास 7 में ज्वाइन कर रहे, क्लास 6 में जे मन असमिस मीडियम के आ हैं वो मन इंग्लिश सीख ले और बाद में अभी साल क्लास 7 में आवे। मुझे बड़ा दुख होला खाना के याद आ। उसके बाद में मैं आयो के कहलो अगर मुझे फादर हुआ एडमिशन नहीं देते मैं बोर्डिंग से भाग जाऊँ तो आयो कहलक मुझे अभी साल है यहीं पार सेंट मेरीज में पार करके कहला। और मैं बोर्डिंग में रही के 6 महीना सेंट मेरीज स्कूल में पढ़ लो, बोर्डिंग में रही के। उसके बाद में मोर दिल नहीं मनत रहे, मोर दिल नहीं मनत रहे। माँ के आरो कहलो जा फादर संग और ऊपर बैठ जाओ, फादर विलियम के जाके का। उसके बाद में फादर के लग मुझे लेके कहला, मुझे लेके फादर के ऑफिस में गेली और फादर के आयो कहला फादर ये छुआ तो रह के नहीं खा जाते, ये छुआ तो बोर्डिंग में रह के नहीं खा जाते, भाई जम करो। उसके बाद में फादर विलियम भरो मुझे पूछला ने ना तो इतना फादर बने के मन का। मुझे पूछला तो इतना फादर बने के मन। मैं कोनो शब्द में नहीं कहलो, मैं अपन मुंडी के हिला लगा और फादर मुझे कहला ठीक है छुआ के भेज दे कहला, ठीक है छुआ के भेज दे कहला। और मैं वहाँ अपोस्टोलिक में और एडमिशन मिल गया। मुझे ये बात से खुशी नहीं रहे कि वहाँ एडमिशन मिल गया मैं फादर बन गो, ये बात से खुशी रहे मुझे वो दिन से अच्छा खाना तो मिल गया। कृष्ण प्यारे माता पिता भाई और बहन मानो हमरे के ईश्वर बहुत
रोको से आकर्षित करेला हमरे मन यूहन्ना के सुसमाचार में सुनीला अध्याय 6 में हमरे मन सुनेला किस प्रकार से बहुत सारे लोग ईश्वर के पीछे जात रहे कारण फ्री में भोजन मिला था। ईश्वर उमर के पीछे पीछे लेके जात रहे उकर बाद में आनंद जीवन के रोटी दबल रहे। यीशु मसीह के पीछे जे जे भी मन आवत रहे रोटी के खोज में उमर की ईश्वर बैठाई के आनंद जीवन के रोटी के खोज करने का सिखाया। मैं एक शारीरिक रोटी के खोज में रहा। मैं वोकेशन टीम के पास कर दो और मुझे शारीरिक रोटी के खोज से मुझे ईश्वर सिखाना कि आनंद जीवन के रोटी खोज करेंगे। और मैं आज ये बेदी में उपस्थित है वो रोटी के खोजते खोजते हमारे बेच में 24 जन रहे। शुरुआत में 24 जन हमारे बेच में रही, लेकिन आज हमारे 3 जन बाइच मैं एक पुरोहित बन गए और 2 जन पुरोहित बनने गला हम। एक जन यहाँ और दोस्त डिकन लाजरस लिया है। 24 जन से हमारे मन से 3 जन बाइच। बहुत सारा दोस्त मन अपन परिवार के कारण से उमन ई लाइन के छोड़ना कई मन अलग बुलाहट बनाई उमन के अलग पढ़ाई करे रहे तो उमन अच्छा से छोड़ के चल गया। कई मन के निकला दिला, लेकिन ईश्वर हमरे के बचाए के रखे 3 जन के बचाए के रखला हमरे के टाइम के रखला कर कहला तोहरे मन मोल्टा खबारी में काम करवा। आज हमरे मन 3 जन ई यात्रा में बाई छे और रावण के बीच में हमरे मन पुरोहित रूप में आए और ये यात्रा बहुत लंबा रहे। ये यात्रा बहुत लंबा और कठिन रहे। 12 साल 15 साल फादर बने के लग जाए। ये यात्रा में मैं बहुत आदमी मन से मिल लो, बहुत परिस में गए और मुझे ये यात्रा में मुझे प्रश्न करता है बहुत आदमी मन मुझे कहा नहीं तो कैसे फादर बन गए तो आबा तो पिएगा तो आबा नशा पर नहीं करेगा तोहरे के घर में तो एक दिन प्रार्थना नहीं सुई नहीं। बहुत व्यक्ति मन की प्रार्थना के करत रहे तो कैसे फादर बन गए तो रावा तो अपना नशा पर नहीं करेगा घर में और घर में तो कोनो प्रार्थना नहीं करेगा गिरजा होला लेकिन घर में प्रार्थना नहीं करेगा। और मुझे ये प्रश्न के उत्तर मोठी नहीं रहे से समय में मैं कोनो निर्णय नहीं करत रहो कहा जवाब देवो के और मैं ये यात्रा में आगे बढ़ते गए। हमरे मन बाहरी चीज के देख के हमरे मन परिवार के निर्णय लेवेला जे हाँ ये प्रार्थना चला करेगा ये घर से पुरोहित हुई हाँ ये प्रचार के बेटा है ये फादर बनने के लिए योग्य है हाँ ये अच्छा घर के रह के ये फादर बनने के लिए योग्य है। ऐसे मिशन हमारे मन बाहरी चीज मन के देख के हमारे मन दूसरा के कहेगा, लेकिन ईश्वर वो चीज मन के नहीं देखेगा कि कैसन परिवार है कैसन उनका आयो आबा है वो पढ़े लिखे में अच्छा है कि नहीं वो गिरजा प्रार्थना जाए कि नहीं जाए वो मन के ईश्वर नहीं देखेगा। बाहरी चीज मन के ईश्वर नहीं देखेगा। जब ईश्वर यीशु मसीह अपन चेला मन के जगह चुन लग ईश्वर कोनो बाहरी चीज मन के लिए कौन परिवार से और का काम करेगा वो सब मन के ईश्वर नहीं देखता, लेकिन ईश्वर एक साधारण मछुआरा एक साधारण पापी इंसान मन के चुन लग और सीधा कहा
मोर पीछे आई जाओ। वो चेला मन के बीते हुए जीवन के नहीं देखलक। वो चेला मन कैसन जीवन जियात रहे वो मन के नहीं देखलक। लेकिन ईश्वर कहला को मन के मोर पीछे आई जाओ। और चेला मन मोर जीवन में भी परमेश्वर यह योजना भी करलक। जखन भी लोग कहत रहे जे इस घर से कैसन पुरोहित हुई, तो कभी कभी मन में डर लगा रहे, कभी कभी मन में एक संदेह हुआ रहे कि शायद मोई पुरोहित जीवन के लगे योग्य नहीं। लेकिन आज एक प्रथम मिसा बलिदान मोर जीवन के ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उत्तर है। ये मिस्सा बलिदान उस सब के उत्तर है, उस सब संदेह के उत्तर है। या पीढ़ी हमारे गवाही देते जी हाँ, एक साधारण परिवार से एक पुरोहित, एक बुलाहट ईश्वर देवेला। जहां मनुष्य सिर्फ कमजोर के देखना, वहां ईश्वर समर्थ प्रकाश करे। लेकिन आज हमारे मन ईश्वर से प्रार्थना करे लगे, ये बुलाहट के हमारे के अपन अपन जीवन में देखे के लगे। मोर पिता मोर अबा जखन भी मैं घर आवत रहो, छुट्टी में घर आवत रहो, मैं अपन पिता से कहत रहो जे तो फिर भी एक छोड़े लगे, जे तो फिर अच्छा आदमी बने लगे, गिरजा प्रार्थना जाए लगे। मैं हर समय में घर में आवत रहो, यह बात के कहत रहो, कारण घर में बहुत झगड़ा हुआ है। मन गाँव के आदमी मन चल पाए किस प्रकार से मोर परिवार रहा, किस प्रकार से हमने मन जीवन बिता है। लेकिन मोर अबा एक ही बात के कहा था, मोई चाहे शराब पियो ना, मोर बेटा एक दिन फादर बनी और मोई फुल सपोर्ट उड़ाव के कर दो। ये बात के मुख्य अबा कहा रही। और जखन एक बात के कहा रहे, मुख्य एक उपदेश जैसे लगा रहे। ये एक मोर लिए एक उपदेश रहे जे हाँ, मोई एक दिन फादर बन गए। और मैं आज फादर बनने के ये पवित्र बेदी में उसके साथ में मुझे जखन ये बेदी में खड़ा हुई के मोर पीछे के जीवन के देखो ना, तो एक तो चेहरा याद आवेगा, मोर आयु के चेहरा भी याद आवेगा। आयु हमने मन के चाहत रहे जे बेटा बेटी मान घर के झगड़ा में भाग नहीं लेवा। आयु सोचत रहे जे मोर बेटा बेटी मान शांति से अपन जीवन की बितावन, वही दे हमें उनके आयु बोर्डिंग में भेज दे। और आयु के आंसू की देख नहीं पा रहा। आज मैं यात्रा में माँ को गोद से शुरू कर लो, आज मैं बेदी तक खड़ा हो कर लो। मैं ईश्वर के धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये यात्रा में, ये 12 साल 15 साल के यात्रा में एक चीज के एहसास कर लो कि सही समय में प्रभु ईश्वर अपन काम करेगा। प्रभु ईश्वर अपन महान योजना के पूरा करेगा। मोर रोज दिन के यह प्रार्थना रहे, जखन भी मन मतलब लेके मोर प्रार्थना करत रहो, यह प्रार्थना करत रहो कि हे प्रभु मोर पिता के, मोर परिवार के शांति से जीवन बिताई गए। हे प्रभु मोर पिता के परिवर्तन कर दे। हे प्रभु मोर पिता के नशापन से छुटकारा कर दे। यह प्रार्थना करत रहो रोज दिन।
और जखन मैं शिलोंग में पढ़ाई करत रहो, अपन थियोलॉजी पढ़ाई करत रहो, डिकन बनने के 1 महीना से पहले मोर आयो मुझे कॉल करेगा, घर से कॉल करेगा और मुझे कहेगा जे ब्रदर जॉन अथावली के टीम हमारे सब्जी बांधने आवत है रिट्रीट देख ले, और मुझे बड़ा खुश होलक मैं डिकन बन गया, फादर बन गया, मैं परिवर्तन हो लगी। मैं तुरंत आयो के कहलो जे बात फोन दे और बाकी कहलो जे आबा ये रिट्रीट में तुझे भाग लेने लगे, ये रिट्रीट में तुझे जाए लगे। और आबा कहला हाँ मैं जाबो, हाँ मैं भाग लेबो कह के कहलक। और मोर पिता भाग लेलक ब्रदर जॉन मन के रिट्रीट में। और मैं दूसरा दिन अब आयो के और कॉल कर लो और पूछ लो जे आबा भाग लेते कि नहीं लेते। तो आयो कहला हाँ वचन सुनने के लगे जा है कहके कहला। उकर बाद में दूसरा दिन मोर आयो और रात में 9 बजे कॉल करेला मुझे, रात के 9 बजे कॉल करे और मुझे कहला आज ब्रदर जॉन मन हमारे गांव में पूछलन कि के मन शराब खाली ये सब चीज छोड़े गला, के मन इच्छा करो जे तोहरे मन छोड़बा। और कहलक मोर आयो मुझे कहलक जे तोर आबा हाथ उठाए रहे आज, तोर आबा हाथ उठाए रहे जे हाँ ये सब छोड़ दे हो गए। और मुझे बड़ा खुश होलक। मैं नहीं जानत रहो जे आबा छोड़ी या नहीं छोड़ी, लेकिन यह सुन के मैं खुश हो जे हाँ मोर आबा एक निर्णय ले है जे छोड़ो कह के तैयारियां करा है। उकर बाद में रिट्रीट खत्म हो जाएगा। उकर बाद में मैं रोज दिन कॉल करत रहो और पूछत रहो जे बात छोड़ला कि नहीं। तो आयो कहत रहे आज तक नहीं पी है, आज नहीं खाली चुलाई नहीं पी है कहला। और मुझे वो दिन से रोज दिन कॉलावत रहे आयो से। एक दिन कॉल करने पर कहला जे तोर आबा पारिस जाते, और एक दिन कॉल करने का कहला तोर आबा आपसे घर कर रहा। और एक दिन कॉल करके कहा तोर आबा अपन रूम में एक बेटी बना लग, एक माता मरियम की मूर्ति चढ़ाई थी अपन पालन थी। और एक दिन कॉल करने पर कहा तोर आबा अठावड़ी जा, तोर आबा अठावड़ी जा। मोर लगे बहुत खुश के बात रहे उस सुन के जे मोर परिवार मोर फादर बनने के आगे परिवर्तन होते, जे मोर परिवार सही राह में जाते मोर फादर बनने के आगे। मैं बहुत आश्चर्य हो जे किस प्रकार से एक पिता जे इतना हारी शराब में डूबा रहे, वो पिता अचानक से छोड़े पड़लक। एक पिता जे 20-25 साल से पासीघाट नहीं कर रहे, वो पिता पासीघाट करलक। एक पिता जे धुरिया बारिश नहीं देख रहे, उस सही रास्ता में जाए पागलक, उस सही रास्ता में जाए के लिए कोशिश करलक। मुझे बड़ा खुशी हुआ ये सब बात मन में सुन के, और मैं बहुत आश्चर्य हुआ जी हाँ मैं बहुत अच्छा से मैं फादर बने करूँ। ख्रिस्त में मेरी प्यारे माता पिता भाई और बहन, पूरे जीवन आसान नहीं है, ये एक काटा के मार्ग है। और मैं पुरोहित के बारे में कोनो किताब से या कोनो यूट्यूब से नहीं सीखो। मैं पुरोहित के बारे में, पुरोहित जीवन का है के उसके बारे में मैं फादर मन से सीखो।
आज यहाँ बहुत आदरमान उपस्थित हैं इमन सुख और शिक्षक रहे के मन रेक्टर रहे के मन दीन रहा के मन ई पारिस के रहा के मन मोई पारिस में उमन सन काम कर हो अपन छुट्टी बिता हो उमन सन मोई ईमान से सीख लो जे पुरहिताई जीवन कहाँ है के जे पुरहित जीवन के संचय लगी हाँ ब्रह्मन जीवन बाहर से देखिला हाँ पुरहित माटी का बहुत आसान जीवन जीवा था स्कूल के प्रिंसिपल गाली लेके घुरा था लेकिन पुरहित जीवन में काका के मार के पुरहित जीवन में एक साधारण परिवार में जे लेके परेशानी आवेला मगर पुरहित जीवन में भी परेशानी आवेला कई जुआ कई जब अभिषेक के बाद में शुभ फादर मन हमरे के गले लगाते हैं शुभ मन हमरे के बधाई बधाई कहा है शुभ फादर मन हमरे के कांग्रेचुलेशन बधाई हो फादर कहा है फादर संजीत अलग गले में लग बधाई हो और कान में एक चीज की कहा पुरोहित जीवन आसान नहीं किया फादर पुरोहित जीवन आसान नहीं किया अपन अनुभव से उमन काहे पड़ेगा जब पुरोहित जीवन आसान नहीं किया हमारे मन के ईश्वर चुई में एक काका के मार्ग में चले गए हमारे के ईश्वर चुई में अपन दाखबारी काम करेंगे और इन दाखबारी में फूल भी आए काका भी आए घास भी आए हमारे मन के एक काटा और घास फूल एक साथ में जीवन बिताएगा है अपन धर्म शिक्षा में आगे बढ़ेगा है अपन पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ेगा है पहले मन रवरे मन के बार बार चुनौती देता हूँ कि नहीं सोच पा जब पुरोहित मन से पवित्र जीवन धार्मिक जीवन जीवन हमारे शोक मन बपतिस्मा में ही और बपतिस्मा के माध्यम से हमारे मन शोक मन के माता कलीसिया आमंत्रित करेगा जे हाँ हमारे मन के लिए एक अच्छा जीवन जिएगा है ईश्वर के बेटा बेटी होकर अपना जीवन के जिएगा है कृष्ण मेरे प्यारे माता भाई और बहन माता बोलते रहो और बहुत लंबा हो जाए कारण ये यात्रा बहुत लंबा है अब हमारे मन ये मिश्र बलिदान में अपन परिवार के चढ़ा ये मिश्र बलिदान में अपन व्यक्तिगत रूप से जो भी आवश्यकता निवेदन है उनका चढ़ा हमारे मन ईश्वर हमारे परिवार के व्यक्तिगत रूप से हमारे के ईश्वर जरूर आशीष और कृपा देंगे शुभ मन के और एक बार जय यीशु अपन विश्वास के प्रकार का कोई शुभ मन खड़ा प्रेमिकों का अनुसार प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु ने अपने किताब के बारे में बताया है कि बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छा चीजें क्यों नहीं देगा। इस विश्वास पर स्थिर रहकर हम भी अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करें और कहें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पापालियों और पवित्र कलीसिया के विशेष मंदिर के लिए प्रार्थना करें ताकि वे स्वस्थ रहकर
संसार भर की कलीसिया का अगुवाई भली भांति कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी पुरोहित गण एवं समर्पित जीवन जीने वाले सभी धर्म भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे एवं अपनी छात्र छाया में रखे, जिससे वे पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए लोगों के समक्ष आदर्श बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम फादर स्मिथ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी बारी में कार्य करने के लिए इन्हें नियुक्त किया। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे एवं उनके जीवन को आशीष और आज्ञा से भर दे। प्रभु ने जिस तरह आज तक इन्हें संभाल कर रखा, उसी तरह आगे भी संभाले, ताकि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के वचन को कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करेंगे। हम फादर स्मिथ के माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इनके परिवार ने ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए फादर स्मिथ को हमेशा प्रोत्साहित किया और सहयोग प्रदान किया। प्रभु इनके परिवार को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे तथा इन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी रोगियों एवं बुढ़ापे से लाचार और असहाय लोगों के लिए प्रार्थना करें। बीमार लोगों को प्रभु अपनी चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर जल्द चंगा करे और बुढ़ापे से लाचार लोगों को ईश्वर की कृपा द्वारा अपनों का प्यार एवं उचित देखभाल मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम नए परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम इन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष कृपा सदा इन पर बनी रहे, ताकि ये बच्चे प्रभु की तरह हमेशा अपने माता पिता के अधीन रहकर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए अनुशासन में रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम यहाँ उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बहनों एवं बंधुओं के लिए तथा यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इन्हें अपनी आशीष कृपा से भर दे, इन्हें संभाले, स्वस्थ रखे, ताकि वे जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम आज विशेष करके प्रार्थना करेंगे सभी पुरोहितों के लिए जो बड़ी कार्य आपने लिए हैं, लोगों को धर्म शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, समाज को, पारिश पल्ली को आगे धर्म शिक्षा में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष दिला दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रभु उन्हें भरपूर आशीष और कृपा से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पवित्र त्रित्व के प्रति तथा उसके कार्य के प्रति आभारी है। यह कितना सत्वाना दाता ज्ञान है कि पवित्र त्रित्व के तीनों व्यक्ति हमारे भलाई के लिए सदा प्रयत्नशील है। हम भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं
प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर, या उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उसके पापों को धो डाला। वायुगायुग जीते
और रज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने यह गन्नती में चीन और चमत्कार द्वारा नए बपतिस्मा प्रदान किया और दिव्यवाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरी अनादि सब हमारे बीच निवास कर रहा है। कपट के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रीस्त का अभिषेक आनंद प्रत्यय से हुआ है, ताकि हुआ दिन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गीय शक्ति के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरे आराधना करते और तेरे प्रतापी के समूह आनंद का तक घोषित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य वस्तन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थिति होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेओ, हमारे धर्माध्यक्ष आल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व प्रार्थना पहले अपने कलीसिया के विसुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की विसुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर धन्या यूसुफ, धन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।